When Rajesh told me the story for the first time, I literally had tears in my eyes. And it's such a real story about love and family and sacrifice. It really touched my heart. And of course, it's a completely different character from what I've played so far. But actually, I found myself in this role. Loveleen, the character, is much closer to the real Evelyn than most of the other roles which I've played so far. Because actually, I grew up in a small town as a God-fearing girl, and I'm not really the bikini girl if it comes to my private life. So playing the role of Loveleen was really beautiful for me and a completely different experience. I discovered my own Indian roots much more during the shoot of this, and I had great help from a brilliant director and a great co-star. सुपर। सेट पर एक बात का तो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मतलब आपके कैरेक्टर से भी, अगर कैरेक्टर के नाम से भी आपको किसी ने पुकारा होगा तो आपने मुड़ के जरूर देखा होगा, क्योंकि एवलिन एंड लवलीन बहुत राइम करता है। माँ अक्षय आपसे जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। Well, actually, before even saying anything else, मैं I think राजेश सर को thank you बोलना चाहूँगा because अगर वो ये script हमारे पास नहीं लेके आते तो I think हम सब लोग यहाँ पर एक साथ नहीं खड़े होते आप लोग के सामने. So thank you sir, thank you for this opportunity. Thank you. And VKP sir को I think जितना मैं thank you बोलूँगा उतना कम है because as an actor, I think he's a director's actor. You know, अगर आप एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड टू एलिवेट दैट परफॉर्मेंस यू नीड डायरेक्टर लाइक वीकेपी सर, क्योंकि उन्होंने हम लोग को बिठा के ऑन द स्पॉट एक्टिंग वर्कशॉप्स कराए, हम लोग को सिखाया, हम लोग को समझाया कि इट इज़ नॉट एक्टिंग व्हाट यू डूइंग, इट्स जस्ट रिएक्शन एंड इट्स हैज़ टू बी वेरी नेचुरल. तो कई कबार मैं बैठ के सोचता था कि या आई मीन मैं ऐसे कर रहा हूँ बट द कैरेक्टर is not supposed to do it this way. So अगर VKBC नहीं होते तो I don't think that the film would have turned out the way it is. So thank you sir, thank you so much. Director's Thank you actor. sir. Yeah. Director's pet actually. Yeah. And of course I don't know what to say about Evelyn because आप सब लोग ने तो definitely you have seen her in the glamorous roles, you have seen her being the unreachable, जैसे हम लोग कहते हैं. But in this film, the character which she's playing, Loveleen, of course, it's a very very cute character. मतलब जितना आप उनको देखोगे, you just fall in love with the character instantly. And of course, I believe कि ये जो casting का जो idea था कि नहीं मार्क्स और एवलिन को लेना है, I think it was Rajesh sir's idea because वो चाहते थे कि एक freshness आए फिल्म में, you know, because love stories are made every day. तो इश्क दायरे में क्या स्पेशल था? Definitely it's the chemistry, and again it's all thanks to VKP sir and Evelyn की understanding की वजह से. कभी कभार I used to fumble, I used to forget, and she used to correct, you know. So it was given, yeah. तो यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू आप सब लोग इधर आए एंड अगर मुझे कोई पूछे व्हाट इज़ लव, तो डेफिनेटली लव इज़ सैक्रिफाइस, लव इज़ गिविंग, लव इज़ होपिंग, बट फॉर मी लव इज़ इश्क़-ए-दारिया. So thank you. क्या बात है, क्या बात है। On that note, I think वो लम्हा जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं, पोस्टर अनवेलिंग ऑफ इश्क़-ए-दारिया, ये फिल्म का पहला पोस्टर है जो यहाँ पर अनवेल होने जा रहा है. मैं योगिता मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए अनवेलिंग के लिए. जीत गांगुली सर आइए, आप भी आए. जयदेव सर आइए. एक रोमांटिक फिल्म में संगीत भी बहुत अहम रोल निभाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो सारे लोग यहां पर मौजूद और इस पोस्टर को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि मैंने हल्की सी झलक यहां से देखी है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिल्म इश्क़-ए-दारिया का ये पहला पोस्टर
जो आपके सामने अनवेल होने जा रहा है। Let's have a big round of applause. जोरदार तालियों के साथ आपके सामने फिल्म इश्क के दारियां का ये पहला लुक, पहला पोस्टर। बिल्कुल, तालियां जोर से बजा सकते हैं आप यार। फिल्म के स्टारकास्ट में मोहित दत्ता भी हमारे बीच। मोहित जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज स्टेज पर आए। जोरदार तालियां। एंड अब अगर आपके कुछ सवाल जो आप पूछना चाहें, तो मीडिया सवाल पूछ सकता है। नहीं, अभी चालू है। द प्रेशर इज नॉट ओवर येट या। हाँ, ओके ठीक है। ओके, हाँ क्या? मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि पोस्टर में आपने एक तरफ इंडिया की झलक दिखाई है और एक तरफ अमेरिका या कोई कंट्री की, तो ये क्या सीक्वेंस है? हेलो, फिल्म जो है ये फिल्म में लड़का अमेरिका से है और लड़की इंडिया से है। इसलिए आप देखेंगे कि लड़के की तरफ अमेरिका है, लड़की की तरफ इंडिया है। तो ये लव स्टोरी है कि लड़का इंडिया आता है, किस लिए आता है, कैसे प्यार में पड़ता है, ये फिल्म है पूरी। रियल लाइफ में तो ये बिल्कुल उल्टा है, लड़की बाहर की है और लड़का इंडिया का है। बट यही तो इसकी यूएसपी है फिल्म की। द होल आइडिया वाज कि लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जाए कि जो लोग देखने जाएं कि कैसे एवलिन ने इंडियन गर्ल प्ले किया होगा। और सेकेंडली लास्ट क्वेश्चन की दरिया होता है, तो आपने दारिया वर्ड यूज किया है, ये क्या है? दरिया नहीं, इसका मतलब था इश्क दारिया का मतलब है इश्क की रिश्तेदारियां। तो हमने दो शब्द जोड़े हिंदी के, इश्क और रिश्तेदारियां। इश्क की रिश्तेदारियां मतलब इश्केदारियां। My question is to Evelyn. My name is Prabhat. I represent India Glaze. Hello. In the past also you have done movies which work out well on the box office. So what is the criteria of selection of the movie for you as such? You know, basically when an individual wants to associate with Bollywood, as they look for big brand, big names. And what is kind of selection criteria for you as an actress? I definitely also have the similar criteria. But for me, most important is the script. And this movie has a fantastic script. So that was my first criteria. Then, of course, we have so many big names involved in this movie.
So there's a huge backing as well, and the music is just wonderful, which works, I think, most for Bollywood movies. And it was just a really nice thing to be approached for this kind of role, a different role by Rajesh. And Rajesh has been doing successful movies all along, and I just said yes. क्या कहना चाहेंगे किस तरह का पोस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोस्टर लॉन्च होने वाला है. इट्स अ रोमांटिक मूवी जी एंड जैसा पोस्टर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रोमांटिक मूवी लग रही है एंड इट्स एवलिन्स फर्स्ट फिल्म आल्सो एज अ सोलो लीड. सो आई एम हियर टू जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट. फिल्म में